जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करूंगा उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए जो जीएस पेपर फर्स्ट है। अगर पेपर सीरीज़ की बात करेंगे तो थर्ड पहला जनरल हिंदी होता है और उसके बाद में दूसरा ऐसे राइटिंग का। इससे पहले वीडियो के अंतर्गत में मैंने वो पूरा सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड किया। यदि आपने जाकर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंतर्गत में मैं कोशिश करूंगा जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड को रिलेट करूं। अगर नहीं होगा तो पार्ट सेकंड के अंतर्गत में मैं जीएस सेकंड को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गया, मेरा टारगेट है आपको बोरियत मैं नहीं करूँगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, सिलेबस बेस जो है ना, अगर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया खास तौर पर, फिर उत्तराखंड पीएससी, तीन चीज़ों को लेकर चलते हम तो उनका मतलब कुछ कॉम्बिनेशन इक्वल चलता है। बस वर्ड का जो वेटेज होता है वो थोड़ा सा हटके होता है, थोड़ा यूपीएससी में थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देता है, और वही यूपीपीएससी में भी थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा उत्तराखंड का कम कर दिया गया। तो इसमें जैसे जीएस का जो फर्स्ट पेपर है तो इसमें क्या है, क्या क्या टॉपिक है, कौन कौन सी बुक है, वो चीज़ देख लेंगे। भारतीय विरासत और संस्कृति, इंडियन आर्ट एंड कल्चर का आप बुक ले लीजिएगा, उसको पढ़िए एक। और उसके बाद में विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री होगी, विश्व का इतिहास हो गया, और उसके साथ साथ में क्या हो गया, ज्योग्राफी हो गया, विश्व का इतिहास एवं भूगोल, मतलब वर्ल्ड की हिस्ट्री और वर्ल्ड का ज्योग्राफी और सोसाइटी समाज को यहाँ पर रिलेट किया गया है। तो इनकी सब बुकें आती है मार्केट में। आर्ट एंड कल्चर का हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, और उसके बाद में ज्योग्राफी होगी, और उसके बाद में सोसाइटी समाज का भी। कोई अच्छी बुक ले लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। 200 नंबर का ये पेपर होगा, 3 घंटे का आपको पेपर देना है। इसमें 180 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। क्या चीज़ कहा गया है, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के रूप में, मतलब कला के रूप में जो साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे, उससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। और दूसरा टॉपिक है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय आपको पूछा जाएगा। क्या किया जाएगा, 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक, 18वीं सदी से लेकर वर्तमान समय तक अभी जो चल रहा है, आधुनिक भारतीय इतिहास जो है उसमें महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी, व्यक्तित्व क्या था, उसके और विषय संबंधी क्या था, उससे पूछा जाएगा। थर्ड टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे तो इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान क्या है, उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। क्या होगा, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण कौन कौन से थे, देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे और उनका योगदान क्या था, उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। आगे टॉपिक है उसके बाद में स्वतंत्रता के पहचान, देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, मतलब उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भारत के अंदर में जो एकीकरण और पुनर्गठन की बात हुई, किस प्रकार से वर्क कर रहा है, उससे रिलेटेड होना है। फिर आगे टॉपिक है विश्व के इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत पे ऊपर तो थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर भी रिलेट हो गया, इंडियन हिस्ट्री भी रिलेट हो गया है। अब यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहा है। भारतीय विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटना यथा औद्योगिक क्रांति कौन सी है, विश्व युद्ध कौन सा था, वर्ल्ड वॉर कौन सा था, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, मतलब जो वर्ल्ड बेस के अंतर्गत पे सीमाओं का जो पुनर्सीमांकन किया गया, उससे संबंधी उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद की समाप्ति संबंधी क्या है, राजनीतिक दर्शन शास्त्र क्या है, जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, और उनके रूप और समाज पर उनका क्या प्रभाव है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री से। फिर है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, भारत के अंतर्गत में भारतीय समाज की क्या विशेषताएं हैं और भारत की विविधताएं क्या हैं, उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। आगे टॉपिक है महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की क्या भूमिका है, और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध जो मुद्दे हैं, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे क्या है, गरीबी और विकासात्मक विषय क्या है, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय क्या है, इससे पूछा जाएगा। फिर है भारतीय समाज पर भूमंडलीयकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या है भारतीय इंडियन सोसाइटी में भूमंडलीकरण का क्या। एक इंडियन सोसाइटी करके एक बुक आता है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछेगा तब मैं बुक का नाम आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, पूरा उसमें रिलेटेड है। और उसके बाद में सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड है, थोड़ा सा कुछ बुकों से रिलेट किया जाएगा, मुझे पूछ लेना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। फिर उसके बाद में विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं क्या है, विश्व के भौतिक भूगोल की क्या
विशेषता है, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी रिलेट हो रहा है। और माजिद हुसैन की बुक पढ़ो, इसमें वर्ल्ड के अंतर्गत पर भी और इंडियन के अंतर्गत पर भी ज्योग्राफी, जिसमें कहा गया है विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदारी कारक। और उसके बाद में आगे है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत और हिमावरण सहित, और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के क्या प्रभाव है, इसमें आपको पूछा जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। जो यहाँ पर क्या है, अगर बात करेंगे तो जो जीएस का पेपर है, जीएस पेपर फर्स्ट है, जिसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज से रिलेटेड है जो टॉपिक हैं इसके अंतर्गत पूछी जानी कि हमने यहाँ पर देख लिया है। देखिए उसके बाद में जीएस पेपर जो सेकंड है, पेपर नंबर जो फोर्थ है, जिसके अंतर्गत पे शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सबके बुक मार्केट में आपके पास उपलब्ध है। मार्केट में सब बुकें मिलती है, ये चीज़ में ध्यान रखना। अगर कोई सही ऑथर जो राइटर है, अगर उनका आपको सजेशन चाहिए होगा, कमेंट के माध्यम से पूछेगा, मैं पूरा का पूरा आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कितना एक्यूरेट आपको पढ़ना चाहिए। 200 नंबरों का ये पेपर होगा और उसके बाद में 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, जिसमें हम देखते सबसे पहले बात की गई है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी रचना। एक अच्छी पॉलिटिकल साइंस की आप बुक ले लीजिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें सारे के सारे ये टॉपिक मिल जाएंगे। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व क्या है, और संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां और बुनियादी संरचना क्या है। फिर उसके बाद में 3rd नंबर का टॉपिक है संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे संबंधी विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां क्या हैं। फिर आगे टॉपिक है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संसाधन क्या है। विभिन्न घटकों के बीच क्या है, शक्तियों का पृथक्करण कैसे क्या है, विवाद निवारण तंत्र क्या है तथा संस्थान क्या है, इससे टॉपिक। फिर उसके बाद में भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ में तुलना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो योजना है, भारतीय संवैधानिक जो योजना है, उसके अन्य देशों से किस प्रकार कंपेरिजन किया जाता है, किस किस देशों से किया जाता है, वो चीज़ आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद में आगे टॉपिक है संसद और राज्य विधायिका, संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय यहाँ पर रिलेट किया जाएगा संसद और राज्य विधायिका के। फिर आगे है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना होगी, संगठन और कार्य हो गया, और सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभाव समूह और औपचारिक और अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी क्या भूमिका है, ये पूछा जाएगा। आगे है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है, मतलब जनप्रतिनिधित्व जो किया जाता है उसके अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है। फिर आगे टॉपिक है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ क्या है, कार्य और उनका उत्तरदायित्व क्या है, वो चीज़ पढ़ लेनी है। फिर है सांविधिक और विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे। सांविधिक हो गया और विनियामक हो गया और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय क्या है उससे रिलेट करना है। फिर आगे टॉपिक है सरकारी नीतियों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका क्या है उसको पढ़ना। उसके बाद में है केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं कौन सी चलाई गई है, और इन योजनाओं को कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। फिर है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। फिर है गरीबी और भूख से संबंधित विषय। फिर है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय इसके साथ में। फिर है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर लोक प्रशासन इंक्लूड हो जाता है। लोकतंत्र में सिविल सेवकों की क्या भूमिका है, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो, इसलिए पढ़ लेना, मुझे पूछ लेना, इसका भी मैं आपको एक अच्छा बुक आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसका भी। भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, जब आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे तो तभी मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है,
क्योंकि हमें भी इसको क्या है ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। फिर मैं आपको एक्यूरेट टू द पॉइंट बात करूंगा। लोकतंत्र में सिविल सेवकों की क्या भूमिका होनी चाहिए। भारत एवं इसके पड़ोसियों से संबंध। भारत के पड़ोसी देश जो जो भी है, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एटसेट्रा, भूटान हो गया और म्यांमार जो भी चीज़ें रखती है, बांग्लादेश, तो उसके क्या रिलेशन है उन चीज़ों को पढ़ना है भारत और इनके पड़ोसी देशों के साथ। उसके बाद में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। द्विपक्षीय हो गया दो पक्षों के बेस के अंतर्गत पे, क्षेत्रीय के अंतर्गत पे और वैश्विक समूह के अंतर्गत पे, भारत से संबंधित, भारत से रिलेशन क्या है उसका रिलेटेड, थोड़ा सा ऐसे टॉपिक को पढ़ना ना समझ समझ के, और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, मतलब करार कहा है, मतलब कारक जो भी है इसके साथ में रिलेट हो जाएगा। फिर है भारत के हितों और भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव क्या है। भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव संबंधी आपको टॉपिक यहाँ पर पढ़नी है। फिर है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कौन सी है, संस्थाएं और मंच और उनकी संरचना और अधिदेश क्या है इसमें पढ़ लेना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधी बेस के अंतर्गत पे। इतने टॉपिक इसके साथ साथ में दिया गया है। देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत तो हमने बात क्या की है, उत्तराखंड जो पीसीएस है, अपर पीसीएस के लिए जो जीएस पेपर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट पेपर हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी होता है, आर्ट एंड कल्चर एटसेट्रा इंक्लूड होता है, और सेकंड पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, सोशल जस्टिस से हो गया। यहाँ पर जो पेपर है उसका सिलेबस क्या है, थर्ड और फोर्थ नंबर का। वैसे तो फोर्थ नंबर का पेपर है, लेकिन वैसे जीएस का पेपर फर्स्ट और सेकंड, ये वाला सेकंड पेपर ये है, ठीक है। सॉलिड रूप से इसका सिलेबस मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा आप सिलेबस समझ के होंगे। यदि आपको ये सिलेबस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अगर समझ में आ रहा है, सॉलिड रूप से हमारा टारगेट रहता है कि वीडियो के साथ में कंप्लीट रूप से आपको समझ आए। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को शेयर कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।